नमस्ते भारत। आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है तो यह जान लेते हैं कि दीपावली मनाने की परंपरा कब से चालू हुई और इसके पीछे का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार काल विभाजन 4 युगों में किया गया है, जिसमें से पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। कलयुग यही है जो चल रहा है। तो हम बात करते हैं सतयुग की कि सतयुग में दीपावली मनाने की क्या परंपरा थी और इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई और देवताओं ने उनके प्रकट होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई। ये थी पूरी जो एक पौराणिक महत्व है या फिर इनकी जो एक गाथा है सतयुग की कि किस तरह से दिवाली सतयुग में मनाई गई। अब आता है त्रेता युग कि त्रेता युग में दिवाली मनाने की क्या परंपरा थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप जलाकर खुशियां मनाई और ये पूरी गाथा थी त्रेता युग की कि किस तरह से त्रेता युग में दिवाली मनाई जाती थी। अब आता है द्वापर युग। द्वापर युग में नरकासुर नामक पापी दानव को भूदेवी के अलावा कोई मार नहीं सकता था, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। उसको वरदान प्राप्त था तो उसका वरदान का वो दुरुपयोग कर रहा था। दुरुपयोग देवताओं पर अत्याचार करना उसने चालू कर दिया था। इस तरह से उसने वरदान का दुरुपयोग किया। भगवान कृष्ण से जो देवता थे उन्होंने सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे साथ कुछ हमारी सहायता करिए, हमारे साथ बुरा किया जा रहा है। तब कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे। युद्ध में नरकासुर और वो कहा जाता है भगवान कृष्ण के बीच युद्ध होता है। तब कृष्ण जी को तीर लग जाता है जिससे सत्यभामा क्रोधित होकर नरकासुर का वध कर देती हैं। संयोग से उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध की खुशी में नरक चतुर्दशी और अगले दिन से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। यह था पूरा द्वापर युग का गाथा। अब हम बात करेंगे अपने देश में किन किन धर्मों में दिवाली मनाई जाती है। उन धर्मों में दिवाली मनाए जाने का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। बात करेंगे हम सबसे पहले बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में दिवाली की परंपरा कब से शुरू हुई। तब कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे और बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। अब इसके बाद आते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म में देखते हैं कि जैन धर्म में दिवाली का इतिहास क्या रहा है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था, इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब इसके बाद आते हैं बौद्ध, जैन तो हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं सिख धर्म में कि सिख धर्म में किस तरह से दिवाली के उत्सव को मनाया जाता है। तो सिख धर्म में भी दिवाली का जो उत्सव है बहुत ही अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु जी की आज़ादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। यह पूरी गाथा थी। कहा जाता है कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग से लेकर के आज कलयुग तक की